त्रिदेशी सत्संग कार्यक्रम का यह दूसरा दिन है और इसकी दूसरी सभा 2:30 बजे से ही प्रारंभ हो चुकी है। हम सब ने संतों के थोड़े विचार भी सुने और भजनों से भी लाभ ले रहे थे। मेरे लिए आज्ञा हुई है परम पूज्य श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु कबीर साहेब अपने बीजक ग्रंथ में एक साखी में कहते हैं, कली खोटा जग आंधरा, शब्द न माने कोय, जाहि कहो हित आपना, सो उठी बैरी होय। सदगुरु अपनी हृदय की बात कह रहे हैं। ऐसी सभा लगी रही होगी और लोग सत्संग सुनते रहे होंगे और किसी ने कहा हो कि साहेब जी अमुक आदमी तो ये मानने लग गए हैं, भूत प्रेत मानने लग गए हैं और कुछ मानने लग गए हैं, झगड़ा लड़ाई करने लग गए हैं, सत्संगी होकर के भी अभी तक अपने जीवन को सुधार नहीं रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें कहे होंगे। तो इस साखी को सुनते हुए कहते हुए ऐसा लगता है कि सदगुरु उसी के परिप्रेक्ष्य में कहा हो कि कली खोटा जग आंधरा, शब्द न माने कोय। कली है, ये खोटा है, बुरी है और शब्द को कोई मानता नहीं है। जो निर्णय शब्द होता है, सत्य वचन होता है, जो परख की बातें होती है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते, मानते नहीं है। और जिसके हित के लिए मैं बात कहता हूं, उनका कल्याण हो, उनका भटकना बंद हो, उसके लिए मैं बार बार ये वचन कहता हूं, समझाता हूं, जाहि कहो हित आपना। मैं उसके हित की ही बात कहता हूं, लेकिन वे अपनी नासमझी वश समझ नहीं पाते हैं, मुझे ही अपना बैरी मानने लगते हैं, विरोधी मानने लगते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब अपने दिल की बात कर रहे हैं, हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। आज समाज में ऐसा ही तो होता है। घर का कोई अगुआ है और वो वस्तु स्थिति को समझ जाता है, प्रकृति के नियम को समझ जाता है, सदगुरु कबीर के सिद्धांत को भी समझ जाता है, उसके अनुसार चलने लगता है। और उसकी दुविधा यह होती है कि उसके घर वाले अन्य लोग वही पूजने लगते हैं, देवी देवता, तमाम मान्यताओं में, अंधविश्वास में, चमत्कार के जाल में वो फंसा रहता है। तो घर के मुखिया का ये पीड़ा होती है कि ये लोग किसी भी तरीके से, जैसे मैं भटक रहा था अपने जीवन में और मुझे सदगुरु कबीर का ज्ञान मिला, पारक ज्ञान मिला और मैं उस भटकन से बाहर आया, अंधकार से बाहर आया। और इसी तरह से घर के लोग, परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार, समाज के लोग, सब लोग भी ऐसा अगर करने लग जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हार मान के वो चुप बैठ जाता है, निराश हो जाता है। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब के समय में ऐसा हुआ था कि लोग उनकी बातों को तो सुनते थे, सुनते वक्त बस वाह भाई, वाह भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये लोग सदगुरु कबीर साहब की जय जयकार भी करते थे, उसकी बड़ाई भी करते थे। तो नाम मात्र बड़ाई कर देने से, उनकी जय जयकार करने से सदगुरु की महिमा नहीं बढ़ जाती है। उसकी महिमा जब बढ़ेगी जब उसके ज्ञान को अंगीकार करेंगे, उसके ज्ञान को सुन करके अपने जीवन में हम अप्लावित करेंगे, समझेंगे। सदगुरु यही कह रहे हैं कि कली खोटा जग आंधरा। यह जो कलिकाल है वह बुरा है, झगड़ा करना ये बुरा है। वैसे कली का अर्थ है
कलयुग भी होता है। और सामान्य तौर पर लोगों की ये जो मान्यता होती है, जो ये जो कलयुग है बहुत बुरा है। भारतीय समाज में, भारतीय युग में 4 युगों का जो वर्णन आता है, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है और कलयुग है। और इसका जब वर्णन जब करते हैं तो सतयुग में क्या था, पूरे पुण्य था, कोई पाप कर्म होता नहीं था, ऐसा पुराणकार कहते हैं, भागवतकार कहते हैं। लेकिन वही बात जब आती है, जब 4 अवतार लेने की बात आती है सतयुग में, तो अवतार क्यों लेते हैं? कहा गया है पुराणों में, महाकाव्यों में, जब जब होए धर्म की हानि और ये धर्म को मिटाने, अधर्म को मिटाने के लिए भगवान ईश्वर के रूप में अवतार लेते हैं। जब उस समय ये कहा जाता है कि सतयुग में पूरा पाप कर्म होता ही नहीं था, पुण्य था, तो 4 अवतार लेने की बात कहां से आ गई? उस समय ऐसा होता रहा होगा, बुरी बातें होती होगी, पाप कर्म होता रहा होगा, तो उसके समन के लिए, उसके प्रतिकार के लिए ये 4 अवतार की बात आई। ऐसे ही अन्य युगों का हम सुन सकते हैं, जैसे कि द्वापर है, द्वापर में 3 अवतार की बात आती है, त्रेता है उसमें 2 अवतार की बात आती है, और कलयुग है, कलयुग में पुराणकार कहते हैं कि अभी कलयुग है, कल की नाम के कोई अवतार लेने वाले अभी तक लिए ही नहीं है। तो इसके अनुसार अगर सोचेंगे तो कहना चाहिए सतयुग में 4 अवतार लिए थे, उस समय पाप कर्म तो होता ही था, तो कैसे मान ले कि उस समय पुण्य था? ये पुराण के अनुसार हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सदगुरु का ये कहना नहीं है, सदगुरु ये कह रहे हैं कि यह जो कली है, ये जो बुरे कर्म है, झगड़ा करने की जो प्रवृत्ति है, राग द्वेष करने की प्रवृत्ति है, ये बुरा है। इसको अगर छोड़ देते हैं तो हमें और कोई दूसरा दुख नहीं दे सकता है। और सत्संग का आयोजन आखिर किस लिए होता है? इसी के लिए होता है, राग द्वेष को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए, अशांति को दूर करने के लिए। इसके लिए अनेक गुरु संतों के द्वारा हमको ज्ञान के द्वारा एक उपाय मिलता है। सदगुरु कहते हैं कि शब्द न माने कोई, जो कली है, जो बुरी आदतें हैं, बुरी जो झगड़े करने की जो प्रवृत्ति है, ये तो बुरा ही है। किसी को पसंद नहीं है झगड़ालू आदमी, किसी को पसंद नहीं है। जो स्वयं झगड़ा करता है उसको भी दूसरे अगर झगड़े करने लग जाए तो उसको भी वो, उसके व्यवहार को वो पसंद नहीं करेगा। सदगुरु कहते हैं कि बुरा है जो कली है, बुरी जो आदतें हैं, ये तो बुरा है, इसको छोड़ने पर ही शांति मिलेगी। शब्द न माने कोई, सदगुरु कहते हैं मेरे शब्दों को कोई मानता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं, मतलब है बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते थे। अगर मानने वाले नहीं होते तो हम सदगुरु कबीर की वाणी को कैसे जानते? मानने वाले भी थे, लेकिन अपेक्षा ज्यादातर लोग सुनते थे, एक कान से सुने और दूसरे कान से हटा दिया। सत्संग के समय भजन सुनते समय कितना अच्छा लगता है, बस उसी में मन लीन बना रहता है। और जब भजन समाप्त होता है, हम व्यवहार क्षेत्र में जब पढ़ते हैं तो वही मन में प्रपंच की बातें आने लगती है। और यही प्रपंच की बातों को हटाने के लिए तो सत्संग, भजन, स्वाध्याय, चिंतन, सेवा, भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। और यही एक माध्यम उससे हटने का, और उससे हम दूर हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि शब्द न माने कोई, मैं जो कहता हूं सत्संग करो, स्वाध्याय करो, संयम करो, अपने मन को देखो। लेकिन लोग अपने मन को न देख करके दूसरे के मन को देखते हैं, दूसरे की बातों पर ध्यान देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और उसी को मन में बनाए रखे हैं। अभी हम सत्संग में सदगुरु संतों द्वारा अच्छी बातें सुन रहे हैं, हम लोग कितना याद कर पाते हैं, लेकिन एक शब्द गलत निकल जाए किसी के प्रति, बोलिए सदगुरु देव की जय। एक शब्द मेरे से अगर गलती से कोई निकल जाए तो हम सब क्या करेंगे?
हमारे अच्छी अच्छी बातों को आप सब लोग याद नहीं करेंगे। एक बात को याद करें, जब जब मेरा चेहरा आप लोग देखेंगे उसने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। ये हम लोगों का ये अभ्यास बन गया है। बुरी बातों को ग्रहण करने की, याद करने की एक आदतें बन गई है, और यही आदत को छोड़ने की बातें कह रहे हैं सदगुरु। यही शब्द कह रहे हैं, शब्द न माने को है, बुरी आदत है, बुरी बात है, उसको छोड़ो। लेकिन हम अपनी अज्ञानतावश उसको पकड़े रहते हैं। सदगुरु कह रहे हैं कि जा ही कहो हित आपना, मैं उसके हित के लिए, भलाई के लिए, मेरे प्रिय भगत है, मेरे प्रिय प्रेमी है, अगर वो भटकन में जा रहा है, भटकाव की ओर जा रहा है, तो उसको बार बार मैं अपने शब्दों के द्वारा, डांट के द्वारा, किसी न किसी के माध्यम से मैं उसको बता रहा हूं कि ये रास्ता सही नहीं है, इसको छोड़ दो, त्याग दो। प्रेम से कह रहा हूं, प्रेम से नहीं मारा है तो मैं डांट करके कह रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब की वाणी देखिए, प्रेम की भाषा भी है और डांट की भाषा है। वो अपनों, जिसको अपना मानते उसको डांटते थे भी। जैसे घर के मुखिया है, बार बार किसी को गलत मार्ग में जाने के लिए रोक रहा है, अब जब नहीं मारा है तो उसको थोड़ा सा डांटना पड़ता है। ऐसे सदगुरु कबीर प्राणी मात्रा की हितैषी हैं और उसके हित की भावना को रखते हुए डांटते भी हैं। जा ही कहो हित आपना, मैं उसकी हित की ही बात कह रहा हूं। लोग ना समझे वस मुझे अपना ही बैरी बना देते हैं। सदगुरु कहते हैं कि कली खोटा जग आंधरा, यह जो कली है, यह जो पाप बुद्धि है, यह बुरा है, उसको छोड़ना पड़ेगा। और इसी पाप बुद्धि, पाप विचार के कारण ही तो हम सुख से नहीं रह पाते हैं। दुख का कारण आखिर क्या है? कोई दूसरा नहीं है। सदगुरु कबीर ने अन्य जगह भी कहा है अपने शब्दों में, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए के गली गली कर सैल। तेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई बाहरी नहीं है, तेरा शत्रु अपना स्वयं का दोष है, खुद के अपने दोष है। अगर दोष को अगर निरीक्षण परीक्षण करते हैं, उसको दूर कर लेते हैं, तो दुनिया में हमारा कोई शत्रु रह ही नहीं जाएगा। हमारे दोष ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने भी मनोविकार है वे हमारे शत्रु बना हुआ है, और वही हमारे शांति धन को हरण कर रहा है। और शांति धन को अगर हम बचाना चाहते हैं तो इन शत्रुओं से लड़ने की शक्ति हमें आनी चाहिए। और लड़ने की शक्ति कहाँ मिलती है? इस सत्संग में, भक्ति में, स्वाध्याय में, आत्मचिंतन में। और इसी से हम बहुत दूर चले जाते हैं। कितना समय निकालते हैं? सदगुरु संत बार बार पूछते रहते हैं कि 24 घंटा में से हम अपने लिए, निजी जीवन के लिए कितना समय निकालते हैं? निजी जीवन के मतलब स्वयं का, उसमें कोई नहीं और दूसरा, न पति है, न पुत्र है, न और कोई है, कोई नहीं। क्योंकि हम 24 घंटे में से तो सब शरीर के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए समय देते हैं। अपने स्वयं के लिए कितना समय देते हैं? और जब तक हम अपने स्वयं के लिए, निजी जीवन के लिए समय देंगे नहीं, तब तक चाहे कुछ भी पदोन्नति कर लें, कुछ भी हम उन्नति कर लें, वो काम आने वाली नहीं है। अपने निजी जीवन के लिए जो भी आत्मचिंतन हम करेंगे, स्वयं के लिए जो करेंगे, निरीक्षण परीक्षण करेंगे कि मेरे में कितना दोष है, और दोष है तो फिर उसको कैसे दूर करूं, और उसके लिए अभ्यास करेंगे, तब ये दोष मिटेंगे। ऐसे पूजा पाठ से मिटने वाली नहीं है। कल साहिब जी से सुन ही रहे थे, चाहे पूजा पाठ कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक अपने मन को, मैल को धोने के लिए हम आगे कदम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमको शांति नहीं मिल सकती है। तो सदगुरु संत हम सबको यही बोध देते हैं, यही संदेश देते हैं कि हमारे जो पाप कर्म है, पाप बुद्धि है, पाप विचार है, उसको हमको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। सदगुरु यही हमको संदेश दे रहे हैं कि कली खोटा जग आंधरा, शब्द न माने कोय, जाहि करो इत आपना, सो उठी बैरी होय। ये जो कली काल है, ये पाप बुद्धि है, पाप कर्म है, ये बुरा है। इसको त्याग देने से ही जीवन में शांति मिल सकती है। और मैं इसीलिए लोगों को बार बार कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सत्य वचन पर बता रहा हूँ, परखा रहा हूँ कि ये गलत है, ये सही है। गलत को छोड़ करके सही मार्ग पर आओ। लेकिन लोग अपने अज्ञानतावश, नासमझीवश, जानबूझ करके उसको छोड़ दे रहे हैं।
त्याग दे रहे हैं, इस कारण से अपने जीवन में कभी वो सुखी नहीं हो पा रहे हैं। चाहिए हम सबको चाहिए कि सद्गुरु संतों की वाणी को सुन करके उसके अनुसार हम अगर अभ्यास करते हैं, चलते हैं, तो निश्चित रूप से हम दुखों से उबर सकते हैं, उससे छुटकारा हम पा सकते हैं। थोड़ी देर मैंने अपनी बात कही, इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।